हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज का सेशन काफी जोरदार, शानदार और धमाकेदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम क्लास 12 इंग्लिश के दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपका होने वाला परीक्षा 6 फरवरी को जो परीक्षा है उसमें आने वाला है। एकदम गारंटीड क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक से उठाए गए टॉप क्वेश्चन है, जो पिछले साल भी पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पता ही, बोर्ड एग्जाम में जो होता है वो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगा लेते हैं, पूछा गया क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैच करने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। आज का जो क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होगा, और इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जैक्ट सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एकदम गारंटीड क्वेश्चन है। तो आज का सेशन आप कह सकते हैं पेपर लीक सेशन है। तो इसको एकदम अच्छे से करें, पूरा ध्यान पूर्वक से इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके यहाँ से मार्क्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, यानी आप जहां से भी देख रहे हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, जहां से भी देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, फोकस करके देखें। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, और ये आप देख सकते हैं पूछा गया है 2018 में। यहाँ आपका ब्रैकेट में लिखा भी गया है कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो है वो हीरा है। आप हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, एक एक क्वेश्चन हीरा है, सारा को क्लियर करते हुए चलना है। इसमें से क्वेश्चन गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सोल्जर जो है, जो सोल्जर हमारे पोएट्री सेक्शन में एक पोएम है, वो किस प्रकार का पोएम है? लव पोएम है, हैप्पी पोएम है, नेचर पोएम है, या वार्ड पोएम है? तो सोल्जर है, जिसको लिखा किसने है? रूपर्ट ब्रूक ने। निमोनिक्स दिए सोल्जर ब्रूक, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया ये एक वार्ड पोएम है। कैसा पोएम है? वार्ड पोएम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वार्ड पोएम। दूसरा क्वेश्चन है कमला दास। कमला दास इज अ डैश पोएटेस। 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कमला दास जो है वो कहाँ की पोएटेस है। ये लास्ट जो आपका चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये पोएम है, इसी की पोएट है कमला दास, पोएटेस है। तो ये कहाँ की है? अमेरिका की है, इंडिया की है, अफ्रीका की है, या नाइजेरियन है? तो ये इंडियन है। कहाँ की पोएट है? इंडियन पोएट है, काफी पॉपुलर पोएट है, ठीक ना, पोएटेस है। तो तीसरा क्वेश्चन है फायर हिम्न इज कंपोज्ड बाय, यानी कंपोज बाय यानी किनके द्वारा लिखा गया है। उसके लिए आप राइटर नेम्स वाला वीडियो देखेंगे, उससे आपका राइटर नेम्स का वीडियो जो उसमें एकदम फनीस्ट निमोनिक्स बताया गया, जिससे आप राइटर नेम्स को, पोएट नेम्स को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। आपके सब्जेक्टिव में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग करके, लेकिन सिर्फ 10 नंबर का ही क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी राइटर नेम पे, पोएट नेम पे क्वेश्चन आता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फायर हिम्न है जो उनको किसके द्वारा कंपोज करा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? डीएच लॉरेंस के द्वारा, केके दारूवाला के द्वारा, टीएस इलियट के द्वारा, या डब्ल्यूबी इट्स के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? फायर हिम्न। आग हम निमोनिक्स में पढ़े ना, केकी एन दारूवाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, यानी एक लाइन दिया गया, इससे पूछा गया ये लाइन कहाँ का और किसके द्वारा लिखा गया। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लाइन दे दिया जाएगा, उससे पोएम का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर पोएट का नाम पूछ लिया जाएगा। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। किसका है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन जो है वो कैसे पोएट है? नेचर वाइज है, मेटाफिजिकल है, कैवेलियर है, या रोमांटिक है? तो आपको ये याद रखना है कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट है। एक ही पोएट है मेटाफिजिकल, उसका नाम है जॉन डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिबिज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश। सिबिज जो एक लड़का है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी हॉबी क्या है, क्या कलेक्ट करना पसंद है? तो उसे जो है वो गार्ड्स कलेक्ट करना, यानी लॉ की कद्दू पसंद करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हॉबी क्या है? गार्ड्स है, ठीक है। चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन दिया गया है, ये पूछा जा रहा है ये किस पोएम से लिया गया है? तो लाइन जो है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये कौन से पोएम से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, या द सोल्जर से, या फायर हिम्न से, या नन ऑफ दिस? कौन सा है? तो नन ऑफ दिस तो आंसर होगा ही नहीं, किसी न किसी पोएम का तो होगा। तो ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये लाइन आपको याद रखना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर है वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डिलामेर वाज बोर्न इन द ईयर। वाल्टर डिलामेर का जन्म कब हुआ? 1853 में, 1867 में, 1873 में, या 1889 में? किस ईयर में वाल्टर डिलामेर का
जन्म हुआ था। वाल्टर डिनामैन ने कौन सा पोएम लिखे, एन एपिटाफ लिखे। तो इनका जन्म जो हुआ है वो 1873 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, किस ईयर में उन्हें नोबेल प्राइज मिला गया था। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज कब मिला। आप जिनको नोबेल प्राइज मिला उसका आप ईयर याद रखना। 1956 में मिला, 1952 में मिला, 1950 में मिला या 1953 में मिला। तो 1950 में इसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिले थे। 1950 में 1950 में क्या इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटेन बाय, फिर वही क्वेश्चन है किनके द्वारा लिखा गया है। आई हैव अ ड्रीम पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है। तो आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा, सपना, राजा सपना। तो आप यहां से आप याद कर सकते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपको कराया गया है राइटर नेम एंड पोएट्स नेम, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उससे बहुत मार्क्स जो है आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी वाज डैश ईयर्स ओल्ड, सीबी जो था वो कितने साल का था, 10 साल का था, 11 साल का था या 12 या फिर 15। तो 12 ईयर्स ओल्ड था, तो 12 ईयर्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए। तो यहाँ क्वेश्चन है कहां पैदा हुए, अलीगढ़ में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या दिल्ली में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। कहां हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहाँ का है, किस चैप्टर से लिया गया है। फायर इन का है, और टू ऑटम का है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। तो आपका एक पोएम है जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी का ये लाइन है, एंड द नाइटिंगेल इज डम। तो वो लाइन आपको पोएम के बीच का लाइन याद रखना है। आपके जो 40 क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर में, लिटरेचर के अंदर जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको बुक सेक्शन से यही पोएम देगा, उसमें से कोई लाइन दे दिया जाएगा, इसका राइटर कौन है, पोएट कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स या एजुकेशन। एजुकेशन क्या है जो जाकिर हुसैन के अनुसार जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है नेशनल पर्पस के लिए, कौन सा यंत्र है, तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन जाकिर हुसैन का अधिकतर का जो फोकस था वो एजुकेशन पे ही फोकस था, तो एजुकेशन आप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, ये किस कहां से लिया गया है, और टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर इन। तो इन द हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय, ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रीड के द्वारा, पियरलेस बर्ग के द्वारा, सिगानोविया के द्वारा या बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो आपको याद कराया गया है निमोनिक्स में कि आइडिया जब भी आपको दिखे तो आप रसल, आइडिया रसल, आंद्रे रसल से रिलेट कर सकते हैं आप आइडिया रसल। तो आइडिया शब्द आपको दिखेगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड द एक्टिविटीज हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, इसमें यहाँ पे क्या फिल करा जाएगा, कौन सा है जो फिल होगा, डाई, प्लग, फ्रीज या स्नैच। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। या मस्ट के बाद क्या लगेगा, फ्रीज। अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश, ट्रेजेडी, सटायर, ट्रेजिक कॉमेडी या कॉमेडी। यानी ये पूछा है कि मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है, किस तरह का है जो लिखा गया है एंटन चेकअप के द्वारा। तो एक कॉमेडी है जो एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया है, ड्रामा टाइप कॉमेडी है, तो ये आप याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, एस्से है, स्टोरी है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है, कॉमेडी है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, डन स्टडीड लॉ एंड रीड, डन जो है जॉन डन, वो उसने लॉ की पढ़ाई करी और क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, थियोलॉजी के बारे में, ड्रामा के बारे में, फिलोसफी के बारे में या फिर नॉवेल्स के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी होता है रिलेटेड टू रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन आप कह सकते हैं, धर्म के बारे में पढ़ा था। कानून की भी पढ़ाई करी थी और धर्म के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी लिए थे जॉन डन ने,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजी के बारे में। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। बेंजी जो लड़का था वो किस चीज के बिजनेस को समझ गया था? एजुकेशन के बिजनेस को, होम्स को, हेंस के या फ्रूट्स को? तो हेंस के बिजनेस को समझ गया, तो हाँ हेंस का बिजनेस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द गुजराती इक्विवेलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2025 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी सिविलाइजेशन को गुजराती में क्या कहा जाता है? गुजराती इक्विवेलेंट में क्या समझा जाता है? बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट या डिलाइटफुल कंडक्ट? तो ये आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा गुड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, क्या करने दिल्ली आ रहे थे वो? टू सी सम पीपल या टू सी सम मिनिस्टर या सी हिज सिस्टर या सी सम रिलेटिव्स? तो किस काम से वो दिल्ली आ रहे थे? मिनिस्टर को देखने के लिए, टू सी सब मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, कल्याण मंत्री जो होते हैं उनसे मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? ये जो पीस है इसको किसने लिखा है? व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, तो इसको लिखा गया बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। ये आप याद रखेंगे, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये ह्यूमन जीवन के किस बारे में बात करती है? फ्रस्ट्रेशन के, हैप्पीनेस के, कंफ्यूजन के या नॉलेज के? तो जब आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा पोएम को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो ये रिलेट है ह्यूमन लाइफ से, किस प्रकार से ये फ्रस्ट्रेशन को डील करता है, हैप्पीनेस को डील नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछा गया लाइन है, रिपीटेड होता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन कहां से लिया गया और इसमें कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा गया हु इज आई इन द लाइन, यानी इस लाइन में आई कौन है? एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तो जो पोएट बोल रहा होगा वही होगा, पोएट के द्वारा बोला गया, तो इसका पोएट का आपको नाम याद रखना है, ये पोएट के द्वारा बोला गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोएट। इसी क्वेश्चन को एक तरीका से पूछा जा सकता है हु इज आई में पोएट का नाम दे दिया जाए। तो ये लाइन आपको याद रखना किनके द्वारा लिखा गया था? वाल्टर डिलामेर के द्वारा। किनके द्वारा? वाल्टर डिलामेर के द्वारा। तो ये भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, 4 पोएट का नाम दे दिया जाए, उसमें से क्या होगा? तो वाल्टर डिलामेर। अगर ऐसे पूछे लेडी है, चाइल्ड है, मदर है, किनके बारे में, तो पोएट खुद के बारे में बताते, तो इसका क्या हो जाएगा? खुद के बारे में। और इस लाइन कहां से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, तो वो भी आपको याद रखना है, एन एपिटाफ। कहां से? एन एपिटाफ। इस तरीका से ये क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन क्या होता है? बहरूपिया होता है, वो इसके रूप चेंज हो जाएंगे, चीज यही रहेगा, इसको पूछने के तरीके बदले जा सकते हैं। आई एक पोएट है, आई पोएट का नाम कौन है? वाल्टर डिलामेर। कहां से लिया गया? तो एन एपिटाफ से। ये लाइन आपको याद रखना है, ये 2025 में देखने को मिल जाएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है एन एपिटाफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो। बर्ट्रैंड रसल क्या थे? आपके पोएट राइटर तो है ही, साथ में वो क्या क्या थे? तो एक मैथमेटिशियन थे, आपको याद रखना है कि मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे। मैथमेटिशियन बोलते हैं गणितज्ञ को, जिनका गणित के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, फिलोसफर हो, दार्शनिक हो। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिखे वो लगा देना। पेंटर है, मैथमेटिशियन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथमेटिशियन। अगर ऑप्शन में फिलोसफर हो तो दोनों लगाना है, मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर दोनों। राइटर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू। ये भी पूछा जाता है कि बर्ट्रैंड रसल कहाँ के थे। ये भी आपको राइटर का ये भी याद करना है कि कहाँ के थे। जर्मनी के थे, आइसलैंड के थे, ब्रिटेन के थे। तो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। बर्ट्रैंड रसल कहाँ के थे? ब्रिटेन के। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी के द्वारा कितने हेन को रखा गया था, कितनी मुर्गी को रखा गया था? अबाउट अ डजन, 36, अबाउट 2 डजन या 50? तो अबाउट अ डजन, डजन मतलब 12, अबाउट अ डजन रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है someone was before me at my water throw and I like a second comer waiting is from। ये आपको लाइन दिया गया है, ये किस पोएम से लिया गया है? द सोल्जर फायर्ड हिम स्नेक या एन एपिटाफ? तो ये लिया गया है स्नेक से। किससे लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटन चेकअप वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। एंटन चेकअप जो राइटर है अ मैरिज प्रपोजल का, वो बाय प्रोफेशन क्या थे, यानी पेशा से क्या थे? टीचर थे, सोल्जर थे, मैनेजर थे या डॉक्टर थे? तो वो पेशा से एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे।
व्हाट मिटमैन वाज A/N, यानी वो कहाँ के थे, कहाँ के पोइट थे। इंडियन पोइट थे, जैसे कमला दास क्या इंडियन पोइटेस है। अमेरिकन पोइट थे, ब्रिटिश पोइट थे या रशियन पोइट थे, तो ये अमेरिकन पोइट थे। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के पोइट थे, अमेरिका के, तो क्या हो जाएगा अमेरिकन पोइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका जो है वो दिल्ली जो आया था वो किस मकसद से आया था, किस पर्पस से आया था, किस उद्देश्य से आया था। फॉर पेइंग द डेट या अटेंड जमींदार कन्वेंशन, टू टेक रेस्ट या टू सी सम मिनिस्टर। वही क्वेश्चन है, टू सी सम मिनिस्टर। देखो पिछला पहले भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। टू सी सम मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आया था, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। फ्रॉम द सीन ऑफ क्या होगा, सीन होगा, हैट्रेड होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा या ब्लेसिंग होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम। ये जो आपको लाइन दिया गया है वो कहाँ से लिया गया, पिंच ऑफ स्नफ से, द अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। तो देखो क्वेश्चन में ना आपको की टर्म भी पहचानने, की पॉइंट भी पहचानने। इस क्वेश्चन में अगर आप एक पॉइंट को अच्छे से देख लो तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। एंसिस्टर शब्द दिखे तो एंसिस्टर शब्द का जिक्र जो है वो आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिलेगा और अच्छा खासा जिक्र है, बार बार आपको एंसिस्टर शब्द देखने को मिलेगा। तो आप एंसिस्टर शब्द से लगा लेना, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पूछा डिस्कस करा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में एंसिस्टर का जिक्र है, तो एंसिस्टर से आप लगा सकते हैं। वैसे अगर आप पूरा लाइन याद रखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, लेकिन आप की वर्ड को भी देख के आंसर लगा सकते हैं। ये ट्रिक्स होता है, तरीका होता है, आप की वर्ड पे फोकस करो, आंसर खुद ब खुद हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ भी आपको एक कीवर्ड दिख जाएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जी ये क्वेश्चन आप पढ़ ली, क्वेश्चन पे फोकस करो, कीवर्ड आपको मिल जाएगा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन किस में जिक्र होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कीवर्ड को आप देखेंगे तो वहां से भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन आई नो 37 years old in perfect health begin has been taken from the poem। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, ओड टू ऑटम से लिया गया, एन एपिटाफ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया या फायर हिम से लिया गया। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है ये इंपोर्टेंट पोएम भी बन जाता है। इससे लाइन, इसका आप हर एक लाइन याद रखो, इससे ज्यादातर आपका पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट करा गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल कौन कर गया था, डॉग, रैबिट, हेन या किटेन। किटेन यानी बिल्ली का बच्चा जो था वो ट्रेवल कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What according to जाकिर हुसैन which is the prime instrument of national purpose। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जाकिर हुसैन के अनुसार क्या था प्राइम इंस्ट्रूमेंट, वो एजुकेशन था। जाकिर हुसैन जो है वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा बात करते थे। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है वो आपका स्नेक चैप्टर से लिया गया है, लॉरेंस भाई के स्नेक से लिया गया है। Who is the speaker in the poem Snake। पूछा गया क्वेश्चन है स्नेक में स्पीकर कौन है, यानी पोएट कौन है जो स्नेक में बोलने वाला स्पीकर है कौन, तो वो इसका राइटर आप याद रखो, पोएट आप याद रखो। तो स्नेक को किनके द्वारा लिखा गया था, वो लॉरेंस के द्वारा, DH लॉरेंस है, वो लॉरेंस भाई का स्नेक। आप निमोनिक्स पढ़े होंगे, वहां से आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, द सोल्जर या फायर हिम। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया लाइन है। जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन जो है वो सोचते हैं कि क्या जो है वो निश्चित है, सर्टेन है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। डेथ के बारे में, लाइफ या वर्क या वॉकिंग, क्या है जो निश्चित है, तो डेथ जो है वो निश्चित है। तो जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Our forefathers did not invent machinery because, ये भी फोरफादर यानी एंसेस्टर के बारे में बात करा जा रहा है, ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। तो ये जो है हमारे फोरफादर्स थे वो कुछ इन्वेंट नहीं करना चाह रहे, मशीनरी को नहीं इन्वेंट करना चाहते थे। इनका कारण क्या था कि यंत्र को इन्वेंट नहीं करना चाहते, तो उसका कारण क्या था, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स या दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल
दे वेयर जेलस ऑफ अस। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो जिसकी वजह से जो फोर फादर्स थे यानी एंसेस्टर थे वो मशीन को इन्वेंट नहीं करना चाहते थे, यंत्र को इन्वेंट करना नहीं चाहते थे। तो उनका सोच ये था कि अगर हम मशीन का इन्वेंट करेंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स, मशीन के गुलाम हो जाएंगे। ज्यादातर वर्क जो होगा वो मशीन डिपेंडेंट होगा, जो कि आज के दौर में ये सत्य बात भी है कि आज का जो इंसान है वो मशीन डिपेंडेंट है। वो वर्क जो आप सब कुछ मशीन पे ही होता है तो मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा, मशीन का गुलाम हो जाएगा। ये सोच था हमारे एंसेस्टर का। दे न्यू वी वुड बिकेम स्लेव, ये गुलाम बन जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। इंडियाज ग्लोरी दैट इट इज, इंडिया की ग्लोरी जो वो कैसा है, मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है। तो इमूवेबल है, अचल है, मूवमेंट नहीं, काफी अच्छा है। तो इंडिया इज ग्लोरी दैट इज इमूवेबल, आपको ये लाइन याद रखना है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहां से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बन जाता है आपके चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप द डॉग, जो डॉग है वाज बॉट फॉर हाउ मच रूबल्स, कितने रूबल्स में खरीदा गया। रूबल्स क्या होता है, ये रशियन कॉइन होता है। जैसे इंडिया का करेंसी है रुपी, उसी तरीके से रशिया का जो करेंसी होता है वो रूबल्स होता है। तो कितने रूबल्स में खरीदा गया था, 85 रूबल्स। कितना रूबल्स में, 85 रूबल्स हो जाए। द सोल्जर इज अ, सोल्जर के बारे में दो चीज आप याद रखना। सोल्जर एक वर्ड पोएट है, वर्ड पोएम है। सोल्जर क्या है, एक वर्ड पोएम है। साथ में इससे याद रखना ये सोनेट है, सोनेट पे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि ये क्या है, एक सोनेट है। सोनेट किसको बोलते हैं, इस तरीका का पोएम जो मैच करे, जो इसका राइमिंग जो होता है वो मैच करता रहता है, लाइन जो है वो राइम की तरह करता है, उसको हम सोनेट कहते हैं। तो सोल्जर जो है वो एक सोनेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम इज द सीजन ऑफ, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है वो किस प्रकार का सीजन होता है, फ्रूटफुलनेस का, नो फायर का, नो रेन का, नो लिव्स का। नो लिव्स, नो फायर, नो रेन ये तो होगा नहीं, फ्रूटफुलनेस का होता है। ऑटम इज द सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, ये आपको याद रखना। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट हाउ मच हेन्स, पहली बार बेंजी जो है वो कितने हेन्स को रखा था, 10 और अ डजन, 20, 30, 40। तो आपको ए डजन याद रखना है, कितने डजन, एक डजन, 10 और अ डजन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द पोएट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड, ये जो लाइन है ये लिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला, भारत इज माई होम का है। तो द पोएट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनामिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, ये आपको याद रखना है। द पोएट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनामिक। ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं और 2025 में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये तो रहा आपके बुक सेक्शन का। इसके साथ साथ जो ग्रामर से 60 क्वेश्चन आते हैं, 100 में ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रामर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, साथ में उसके कॉन्सेप्ट, सारा कुछ आपको कराया जाएगा। और यहाँ का जो आप वीडियो देख लेंगे, जो क्वेश्चन देख लेंगे, तो आप गारंटी है कि वो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए आप इस चैनल से अच्छे से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। एक लाइन है, बहुत ही अच्छा लाइन है, लाइन क्या है कि अपनी किसी भी मेहनत को, लाइन आपको याद रखना है, मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी लाइन है, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मारना। अभी से टाइम है बहुत ही कम समय, लेकिन यही वो समय है जो रिजल्ट डिसाइड करेगा। यही वो टाइम है जिसमें आप जितना मेहनत करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपका रिजल्ट ही डिसाइड करेगा। रिजल्ट डिसाइडिंग टाइम आ चुका है, तो आप मेहनत करो, हार मत मानो, आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा ही लाएगा। इस तरह का और भी आपको वीडियो जो है, और भी पेपर लीक टाइप वीडियो आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कंप्लीट जो इंटर के होंगे, हिस्ट्री, सब कुछ आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो इससे आप जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखे। इस तरह की और भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एग्जाम से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो आपका होने वाला जो एग्जाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स आपको यहाँ से एज इट इज मिलने वाले हैं। तो और भी वीडियोज के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।